मैना तोती ज्यादातर समय अपने घोंसले में ही रहती थी क्योंकि उसने घोंसले में 2 प्यारे से अंडे दे रखे थे। मिट्ठू तोता मुंह अंधेरे ही भोजन लाने के लिए निकल जाता है। ये उसकी रोज की रूटीन थी। वो सुबह सुबह ही भोजन लाने के लिए निकल पड़ता और मैना तोती पीछे बैठी अपने अंडों से ढेरों बातें करती और उनसे प्यार करती थी। मिट्ठू तोता गंदम के चंद दाने लेके वहाँ से वापस आता है। उसको आज भी सूखे दाने ही मिले थे। आज फिर सूखा दाना मिला है और कुछ नहीं मिला। मीठा फल खाए कितने दिन हो गए, मैं तो तंग आ गया हूँ ये खाकर। पति जी, बस कुछ दिन की ही तो बात है। हमारे अंडों से जब बच्चे निकल आएंगे फिर हम दोनों दूसरे जंगल जाके भोजन ढूंढा करेंगे। मीठा मीठा अमरूद खाए या लाल मिर्ची खाए कितने दिन हो गए हैं। मुझसे तो ये सूखा दाना अब खाया ही नहीं जाता। बहुत मुश्किल समय चल रहा है। पति जी, माँ को और पिता को ये सब कुछ तो अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त करना ही होता है। बस कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों मिलके भोजन ढूंढने जाएंगे। दिन ढल जाता है, सूरज खुद को छुपा लेता है और चांद बाहर आ जाता है। रात हो जाती है, पक्षी अपने अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं और फिर रात से सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह, पति जी आज जरा जल्दी आ जाना, 2 दिन हो गए हैं मुझे पानी पिए हुए। आज मैं नदी पे जाके पानी पीऊंगी। भोजन मिलेगा तो आऊंगा, तुम्हें क्या पता कितनी मुश्किल से भोजन मिलता है अब इस जंगल में। मैं तो भोजन लेके ही आऊंगा। फिर मिट्ठू तोता अपनी रूटीन के मुताबिक मुंह अंधेरे ही भोजन लाने उड़ जाता है। पति जी तो अब बहुत मायूस और उदास रहने लगे हैं। अब बिल्कुल वो पहले जैसे नहीं रहे। मिट्ठू उड़ता हुआ दूर जाता है और फिर आगे जाके वो एक दरख्त पर बैठ जाता है। बस बहुत हो गया, अब तो मैं मीठा फल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैं दूसरे जंगल जाता हूँ। वो उड़ते हुए दूसरे जंगल चला जाता है। वो जंगल तो बहुत सुंदर था। आगे चल के उसको दूर से एक सेब का पेड़ नजर आता है। वो तो बहुत खुश होता है और उड़ता हुआ सेब के पेड़ के पास आ जाता है। वो सेब की एक डाली पर आके बैठ जाता है। अरे वाह मिट्ठू, यहाँ कितने पके हुए मीठे मीठे सेब हैं। वो तो ऐसे सेब खा रहा था जैसे उसने जिंदगी में पहली बार खाया हो। सेब बहुत मीठा था। पास के घर में एक तोती रहा करती थी। जब वो तोती एक नए तोते को जंगल में देखती है तो उड़ती हुई उसके पास चली जाती है। तोती मिट्ठू के पास जाके उसी डाल पे बैठ जाती है। नए तोते, ये सेब का पेड़ मेरा है और तुमने तो पूछा भी नहीं और इससे सेब तोड़ के खा भी लिया। मुझे माफ कर दें तोती जी, मैंने बहुत दिनों से मीठा फल नहीं खाया था। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। हमारे जंगल में अब ऐसा कोई भोजन नहीं मिलता, सिर्फ सूखे दाने ही मिलते हैं। मेरे घर में तो लाल मिर्ची भी है। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आके लाल मिर्ची भी खा सकते हो। और मैं अकेली रहती हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर में रह भी सकते हो। ये सुन के मिट्ठू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद कहता है, मेरी पत्नी अंडों पर बैठी हुई है। अब तो 2 अंडों में से बच्चे भी निकल आएंगे। मैं इतना काम नहीं कर सकता और मैं सूखे दाने खा खा के तंग आ गया हूँ। मैं आपके साथ आप ही के घर में रहूंगा। अगर सेब खा लिया हो तो चले मेरे घर, मैं आपको लाल मिर्ची भी देती हूँ और अपना घर भी दिखाती हूँ। मेरा पक्का खूबसूरत सा घर है। इधर मीना तोती अपने पति का इंतजार करती रहती है, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके पति ने तो एक अलग ही दुनिया बसा ली है। वो तो अब पक्के घर में रहता है। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। शाम तक जब मैना तोती का पति लौट के नहीं आता तो वो कुछ पत्तों से अपने अंडे ढक देती है और खुद पानी पीने नदी के ऊपर उड़ जाती है। वो तेजी से उड़ती हुई नदी पे जाती है और नदी पे जाके वो खूब सारा पानी पीती है। बहुत सारा पानी 2 दिन बाद पी के उसकी जान में जान आती है। कितने सारे दिन हो गए थे पानी पिए हुए, अब जान में जान आई है। अब मुझे अपने घोंसले की तरफ जाना चाहिए। पति जी भी अब तक आ चुके होंगे, अंडे भी अकेले हैं। मैं अब जल्दी से जाती हूँ। ऐसा कहते हुए मैना तोती तेजी के साथ उड़ती हुई घोंसले पे जाती है। अरे वाह तोती जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। आप चाहो तो ये सुंदर घर अब से आपका भी हो सकता है। आप मेरे पास ही रहो। मेरी पत्नी आपके जितनी सुंदर भी नहीं है। मैं तो अब आपके पास ही रहूंगा और फिर अब 2-2 बच्चे भी निकल आए होंगे। इतना काम कहाँ से करूंगा मैं तो यहीं रहूंगा और लाल मिर्ची भी खाऊंगा। मुझे तो छोड़ के नहीं जाओगे ना
मिठू? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी और खूबसूरत तोती को छोड़ के चला जाए। और फिर लाल मिर्ची और सेब का पेड़ भी तो मुझे मिला है आपकी तरफ से। इसी तरह से फिर से शाम हो जाती है और फिर रात हो जाती है। रात के बाद अगली सुबह होती है। मैना तोती साथ से उड़ती हुई चिड़िया को आवाज लगा के अपने पास बुलाती है। अरे चिड़िया, चिड़िया बहन इधर आओ तो। पास से गुजरती हुई चिड़िया उसके पास आके बैठ जाती है। चिड़िया बहन, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। मेरा पति भोजन लेने गया था जो अभी तक नहीं आया और मैं अंडों पे बैठी हूँ। चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम मामा पक्षियों को तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। आप आइए मेरे साथ, हम दोनों मिलकर भोजन की तलाश में जाते हैं। और फिर चिड़िया उसे अपने साथ भोजन लाने ले जाती है। इसी तरह से दिन ढल जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन अंडों में से 2 प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं। माँ, हमारे बाबा कहाँ हैं? क्या पापा ने हमारे आने की खुशी में कोई मीठा फल नहीं लेके रखा हुआ था यहाँ? बेटा, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ और मैं ही तुम्हारी पापा हूँ। ये मैंने तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद छुपा के रखा था। तुम दोनों की आने की खुशी में तुम इसे खा लो। इस तरह से वो अपने बच्चों को मीठा मीठा अमरूद खिला देती है। और इधर मिट्ठू ने कुछ दिन तो अच्छे काट लिए थे, लेकिन फिर एक दिन, मिट्ठू, मेरा एक पुराना दोस्त आ रहा है। अब वो यहीं पर ही रहा करेगा। तुम अब जा सकते हो। आज तुम मेरे घर को छोड़ के चले जाओ। क्या? मैं कहाँ जाऊँगा? लेकिन आपने तो कहा था कि अब मैं आपके साथ ही रहा करूँगा और मैं यहीं रहूँगा। अब मैं कहाँ जाऊँ? ये मेरा मसला नहीं है, ये तुम्हारा अपना मसला है। जिसने अपने अंडों को और बीवी को छोड़ दिया, क्या वो मुझे नहीं छोड़ सकता? मैं अकेली रहती थी इसलिए मैं तुम्हें अपने पास रख लिया। अब मेरा दोस्त आ रहा है, तुम जाओ यहाँ से। फिर मिट्ठू बेचारा मुंह लटकाए वहां से उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। फिर उसे अपने पुराने घोंसले का ख्याल आता है और वो वहां जाता है। इधर मैना तोती ने अपने बच्चों को लेकर नदी के पास एक नया घोंसला बना लिया था, जहाँ भोजन की भी कोई कमी न थी और वहाँ पर पानी भी बहुत था। मौसम भी वहाँ का बहुत सुंदर था। वो अब खुशी से रहने लगी थी अपने बच्चों के साथ। मिट्ठू अपने घोंसले में आके खाली घोंसले को देख के बहुत रोता है, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो कोई पक्षी उसे चुप कराने के लिए भी उसके पास नहीं आता। प्यारे दोस्तों, मुश्किल समय सबके लिए होता है, लेकिन अगर हम सब्र से वक्त गुजारेंगे तो वक्त गुजर ही जाता है।